सो फ्रेंड्स, ये वाला व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो पढ़ने के लिए तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। एंड आप इस व्लॉग को देख के ज़रूर से मोटिवेट होंगे, क्योंकि मोटिवेट होना ही पड़ेगा ना, पढ़ाई जो करनी है आपको। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ पानी, क्योंकि मुझे पानी पीना पसंद है। और आप में से किस किस को पानी पीना पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो अब मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ मेरे वीडियो का। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो मोस्ट प्रोडक्टिव व्लॉग, ठीक है। तो प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग होने वाला है। तो आज भी मैं पढ़ूंगी जो कल मैंने रिवीजन किया था, एंड जो नया भी पढ़ूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही स्टडी मोटिवेशनल एंड स्टडी कंटेंट से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ फिज़िक्स वाला जो चैप्टर था। मतलब मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था वो चैप्टर, जस्ट आई एम डूइंग द रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है। 10th में मैंने यही गलती की थी, मैंने नोट्स तो बनाए थे बट मैंने उनका रिवीजन नहीं किया था, इसलिए मैं भूल गई थी, ठीक है। तो आपको भी रिवीजन करना होगा, वरना आप सब कुछ भूल जाओगे। और 11th क्लास तो मुश्किल होती है, ऐसे वो भूलते हैं, बट आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। सब कुछ अच्छा होगा, एंड आप कुछ अच्छा होगा ऐसे सोचोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। सो दोस्तों, आपको मेरे स्टडी व्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप ही के लिए तो मैं स्टडी व्लॉग बनाती हूँ, वरना मुझे स्टडी व्लॉग बनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे साइंस डिफ़िकल्ट लगती है, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको खुद के लिए पढ़ना है, दूसरों के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसमें आपको कोई भी मज़ा भी नहीं आएगा। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप मतलब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और आपको मज़ा भी आएगा, और उसके ऊपर आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो आपकी तो लाइफ और भी आसान हो जाएंगी, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक तरीके से आपने विजुअलाइज़ किया है ना। तो आपको पढ़ना है रोज़, चाहे आप 1 मिनट ही क्यों ना पढ़ो, वैसे 1 मिनट तो बहुत कम हो जाएगा, 15-20 मिनट पढ़ लेना। अपने आप को समझाओ कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्श होना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप मार्क्स कम लाओगे तो आपके टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो भी है वो आपको ताना मारेंगे। एंड अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको बोर होता है पढ़ने में, तो आप मेरा वीडियो चालू कर लीजिए एंड मेरे साथ पढ़ते रहिए। अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रही हूँ, तो ऐसे लग रहा है, तो ऐसा ही है, कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि लोग वीडियो नहीं देखते हैं। सो आई एम बीइंग ऑथेंटिक, तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अगर आपको दूसरे के स्टडी व्लॉग अच्छे लगते हैं आप उनका देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं देख रही थी आशु सर का लेक्चर, और वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। पर्सनली मुझे फ़िज़िक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब वो पढ़ाते हैं तो मुझे समझ में आ जाती है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बोलनी थी कि अगर आप अपने भाई बहन पर डिपेंडेंट होगी, वो आपको पढ़ाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ये सब कुछ फेस किया था। मैंने सोचा था कि मेरा भैया मेरे को 10th में सब कुछ पढ़ा देगा, बट नहीं हो पाया, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सही होते हैं, है ना। तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता है, वही बात हो गई ना, आपकी लाइफ आपको खुद ही संभालना होगा सारी चीज़ों का। एंड 11th में आ गए हो तो थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो यार, कोई दूसरा क्यों लेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत ही हेक्टिक होता है, बट आपको सिर्फ 2 साल करना है, एंड देन फिर उसके बाद में आप डिग्री में चाहो तो चेंज कर सकते हो। एंड मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ 2 साल साइंस पढ़ूँगी, एंड उसके बाद में मैं क्योंकि मुझे इंजीनियर तो नहीं बनना है, मुझे ये बात पता है, बस मुझे लगा कि मुझे साइंस लेनी चाहिए तो मैं ले रही हूँ। बाकी आपकी इच्छा, आप जो चाहे सब्जेक्ट ले सकते हो। अभी जो मेरे पुराने व्यूअर्स एंड जो सब्सक्राइबर है वो जानते होंगे कि पहले मैंने कॉमर्स लेने का सोचा था, बट ये मेरा परिवर्तन क्यों आया है, अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। यही नहीं, यहाँ पे ना हो पाए तो आप कम्युनिटी वाले सेक्शन में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं यूट्यूब वाले, ठीक है। तो हाँ, आपको ना पढ़ने में मन नहीं लगता है तो दैट्स रीज़न बिकॉज आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको खुद ही इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। वो जो लोग बोलते हैं ना कि आपको फ़ीस मतलब आपके पेरेंट्स फ़ीस भरते हैं इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, नहीं, आपको खुद के लिए पढ़ना चाहिए। आपका खुद का करियर आप बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको पढ़ना चाहिए, दूसरों के लिए आपको नहीं पढ़ना चाहिए।
खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। अगर आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम तो पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते। आपके पेरेंट्स भी इसी वजह से बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना फेवरेट सीरियल देख रही थी, गुम है किसी के प्यार में, ठीक है। तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे एंड या मेरा ये वाला चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा सा पार्ट बाकी है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। आई नो ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, एक दिन में कंप्लीट हो सकता था, लेकिन मैं थोड़ी सी आलसी हूँ ना फ्रेंड्स, इसीलिए हम बीइंग ऑथेंटिक मैं आलसी हूँ, ठीक है। तो इसको मुझे 2 दिन लग गए कंप्लीट करने में। बाकी इसमें ना 20 मिनट कम था, क्योंकि वो आलसी की वजह से नहीं हुआ था, मेरे घर पे लाइट चली गई थी फ्रेंड्स। एक के बाद परेशानियाँ आई जा रही थी एंड मैंने अपने भैया से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब भी आप कोई अच्छा काम करते रहते हो तो उसमें चिंता आती है, ऐसा मेरे भैया ने बोला। तो आपको भी चाहे आप पढ़ते रहो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए आप उनको बस मतलब भूल जाओ, अब अपना काम करते रहो। ये मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ, कर्म करो और फल की चिंता मत करो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है पहले वो ले लो। जैसे मुझे हिंदी पसंद था, जो मैंने फर्स्ट डे से स्टार्टिंग से हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे हिंदी पसंद है और मिस के पढ़ाने से पहले मैंने लेसन को ख़त्म कर लिया, बिकॉज आई जस्ट लव हिंदी एंड मुझे हिंदी बहुत ईजी लगती है। मेरे तो एक ही फंडा है, जो चीज़ मुझे समझ में आ जाती है ना वो मुझे अच्छी लगती है, और हिंदी मुझे समझ में आती है इसलिए अच्छी लगती है। सो या फाइनली मैंने अपना फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, झिंक झिका। तो एक और चीज़ होती है, जब भी आप पढ़ते हो ना, मतलब आपको लगता है कि यार मेरे को तो नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप वो वाली फीलिंग को सोच के रखो कि यार मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ये जो डिफ़िकल्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद मुझे कैसा लगेगा, ठीक है। उस चीज़ को आप सोच लो। जैसे मुझे फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद में अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर, ओके। तो केमिस्ट्री वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत बड़े हैं, तो उसके लिए मैंने एक सोच के रखा था कि मैं इसको इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ूंगी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। दोस्तों शायद ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत सारी बार पूछ चुकी हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो बहुत ही कम बार आप वीडियोस देखते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप मेरी वीडियोस से इंस्पायर होते हो तो प्लीज़ कमेंट, अगर नहीं भी होते तो प्लीज़ कमेंट, ताकि मुझे कुछ ना कुछ तो पता चले आपके बारे में। वरना मैं ऐसे ही मतलब एक तरफ़ा यूट्यूबर बन के रह जाऊँगी एंड आप एक तरफ़ा सब्सक्राइबर बन के रह जाओगे। तो इंट्रैक्शन से ना हम एक बार कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप कोई लेक्चर देखते हो ना, तो साइड में नोट्स बना लो, चाहे हैंड राइटिंग अच्छी हो ना हो। अब बस सिंपल से नोट्स कैसे बना सकते हो पता है, अच्छे भी लगेंगे नोट्स। आप क्या करो, ब्लैक पेन ले लो एंड ब्लू पेन ले लो, ठीक है। अब एक चीज़ को ब्लैक पेन से लिख लो, एक चीज़ को ब्लू पेन से लिख लो, इससे आपका काम हो जाएगा। आपका कलरफुल नोट्स भी लगेगा एंड टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और हैंड राइटिंग तो अच्छी नहीं आ पाएगी आई एम श्योर, क्योंकि लेक्चर्स जो होते हैं, मतलब जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ही वास्ट होते हैं, बट इट्स ओके। आप ना कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है मेरे दोस्तों। आप अपनी कोशिश पूरी करते रहो एंड जस्ट लीव इट टू गॉड, भगवान जी पे छोड़ दो, उनकी जो मर्जी होगी वो सब कुछ वो करेंगे। एंड या आई होप सो आपको मेरा आज का ये जो ब्लॉग है ये अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मतलब सोच लो यार, ठीक है। तो हाँ, एक बार मैं कह देती हूँ, थैंक यू फॉर 160 सब्सक्राइबर। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे इतने हो जाएंगे, बट हाँ थैंक यू। सो या बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो और अपना ध्यान रखो और हंसते रहो, खेलते रहो और मज़े करो। बाय बाय।